अस्सलाम नाज़रीन और तमाम मुझे देखने वाले जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, उनको खुशामदीद। नॉर्मली मैं एक दिन में 2 वीडियोस करती रही हूँ, लेकिन बाज़ डेवलपमेंट ऐसी होती है और बाज़ मज़े की चीज़ ऐसी होती है कि जो आपसे शेयर करना लाजमी हो जाता है। तो आज भी ये हुआ, एक वीडियो मैंने की थी, घर से निकल रही थी प्रोग्राम करने से पहले, और एक ने मुझे मजबूर किया आज के प्रोग्राम की आम तरीन खबर ने कि मैं आपसे एक दफ़ा फिर मुखातिब हूँ। तो वो आम तरीन खबर ये है कि आपको पता होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई जो है वो पंजाब असेंबली डिसॉल्व करती है और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व करती है, तो फिर हम नेशनल असेंबली डिसॉल्व करने को तैयार है। ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने की और उसके बाद इसकी तायीद की, यानी ऐसी ही बात लतीफ़ खोसा साहब ने भी एक प्रोग्राम में की। अरशद शरीफ साहब के शायद प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमने यही सोचा हुआ। अच्छा, आज क्या हुआ? आज हमारे प्रोग्राम में इमरान इस्माइल साहब थे और हमारे प्रोग्राम में लतीफ़ खोसा साहब थे, हबीब अकरम साहब भी थे। यही सवाल हमने वो शॉर्ट भी चलाया राना सनाउल्लाह साहब का, इसकी तस्दीक भी की हमने लतीफ़ खोसा साहब से। तो लतीफ़ खोसा साहब ने दोबारा ना सिर्फ इसकी तौसीक की, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं गारंटी लेता हूँ, उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए कि मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर पीटीआई यानी इमरान खान पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर दें, केपी की असेंबली डिसॉल्व कर दें, तो हम नेशनल असेंबली डिसॉल्व करने को तैयार है। फिर हमने ये सवाल रखा इमरान इस्माइल साहब की। तो सबसे बड़ी खबर तो यही बनती है कि इमरान इस्माइल साहब ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, इमरान इस्माइल साहब ने इस ऑफर को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये ऑफर कबूल करते हैं कि अगर हम असेंबली तोड़ने को तैयार हैं, खैबर पख्तूनख्वा की भी, पंजाब असेंबली को भी हम तोड़ने को तैयार हैं। ये नए इलेक्शन की बात करें और कहें कि जी इलेक्शन इंतखाब असेंबली तोड़ते हैं, नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं, तो हम ये उनकी ऑफर कबूल करते हैं। फिर मेरा सवाल इमरान इस्माइल से ये था, मैंने कहा समटाइम ये होता था ना, आप जज्बाती हो जाते हैं प्रोग्राम्स में और आप बड़ी बात कह देते हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं जी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं? फिर उन्होंने कहा जी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। फिर मेरा उनसे सवाल था कि आप ये किस कैपेसिटी में बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई की कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ। तो ये एक अहम पोस्ट है, एक अहम डेजिग्नेशन है, और उस डेजिग्नेशन का हवाला देकर पूरी जिम्मेदारी से अगर इमरान इस्माइल साहब ने बात की है, तो फिर तमाम हलकों को इस बात को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बर्फ पिघल रही है। मतलब अब हुकूमत जो है वो भी चाहती है कि ठीक है हम नए इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी, कंडीशनल कर दिया। अब अगर उस शर्त को भी मानने को पीटीआई तैयार है, तो इसमें कोई हर्ष नहीं है कि वो लोग जो नरम मुदाखलत करने के मूड में थे वो आगे आ जाएं और कहें कि जी ठीक है, दोनों को एक टेबल पर बिठाएं। ऑल्दो के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था, जो मैंने लतीफ़ खोसा साहब से बोला भी और इमरान इस्माइल साहब ने उसकी तारीफ भी की, कि ये बड़े फैसले हैं, ये मीडिया पे या टॉक शोज़ में नहीं होते। टॉक शोज़ में तो दोनों ये बातें कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसके लिए उनको बैकडोर चैनल राब्ते भी करने होंगे, उनको एक डायलॉग की टेबल पे बैठना भी होगा, और ये तमाम चीज़ें मुज़ाकरात के ज़रिए तय करनी होंगी। अच्छा, हम जब ये बात कर रहे थे ना, मैं इससे पहले किसी वीडियो में, कि खेल जो है वो दिलचस्प मराइल में दाखिल हो गया है, अब जो है वो खेल आखिरी मराइल में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। समटाइम होता है कि आपको एक वाइब्स आ रही होती है, एक फील आ रही होती है, वो फील आना शुरू हो गई है। आज हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने जब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया इस हुकूमत को। उन्होंने कहा कि जी बस बहुत हो गया, हमने बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत कह सुन लिया, बड़ी कोशिशें कर ली, अगर आप टस से मस नहीं हो रहे और आप हमें संजीदा नहीं ले रहे, तो अब संजीदा ले लें। उसके उन्होंने कहा कि 1 महीना आपको हम देते हैं, 1 महीने का अल्टीमेटम देते हैं, अगर आपने इस दौरान असेंबली डिसॉल्व कर दी और नए इंतखाबात की डेट दे दी तो फिर तो ठीक है, वरना जो है वो उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने तो कहा कि वो जो है वो अगले 48 दिनों में अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। लेकिन बात वही है जो मैं पहले भी कह रही थी, और मैं समझती हूँ, छोटा सा मेरा एक अपना जो तज्जिया है कि खान साहब जो है वरना से इनको पीटीआई को बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो बार बार वरना हम ये कर देंगे, वरना हम वो कर देंगे, और वरना आप क्या कर देंगे? इमरान इस्माइल से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि हम अदालतों में जाएंगे, हम अवाम के पास जाएंगे, और लेकिन मसला ये है कि ये बार बार अवाम को निकालना जो मैं बात करती हूँ, ये कब तक आप इस तरह से निकालते रहेंगे, कब तक इसको लिंगर ऑन करेंगे, कब तक आप यही सोचते रह जाएंगे
कि आपको अदालतों से रिलीफ मिलेगा, अदालतों पे प्रेशर बिल्ड हो चुका है। अब दूसरा जो मामला है वो इमरान खान की नाअहली के हवाले से है, वो भी बड़ा सेंसिटिव इशू है। उसकी वजह यह है कि पूरा जोर लगा रही है इस सब पूरी की पूरी PTI, पूरी इत्तेहादी जमातें, पूरी 16 जमातें, जिसमें ज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी शामिल है। लतीफ़ खोसा साहब की ख्वाहिश ये है, बोल रहे थे कि जो, बल्कि कहते भी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जो केस बनता है उसमें ना सिर्फ इमरान खान साहब नायल होते हैं बल्कि उसके साथ साथ पार्टी पर भी बैन लगता है। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, बड़ी सेंसिटिव है। तो सवाल फिर वहीं के वहीं आके खड़े हो जाते हैं कि क्या अगर इमरान खान साहब पे नाअहली की तलवार लटक रही है और कुछ घबराहट का शिकार ज़रूर है PTI, हम इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये मेरी अपना एक पर्सनल एनालिसिस भी कह लें, पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी कह लें कि फवाद चौधरी साहब जो आज गुस्सा नहीं करते, लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने आज मीडिया पर की, वो इरादा उनका यही था कि अब वो फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं। तो बहरहाल सवाल यहाँ पर ये बनता है, जो मैं सोच भी रही थी और मैंने अपने प्रोग्राम में भी उठाने की कोशिश की थी, कि जो है वो अगर क्या इमरान खान साहब को अगर नाअहल कर देते हैं तो क्या उनकी मकबूलियत में कमी वाक़या हो जाएगी, क्या वो अपनी पार्टी पर असर रसूख खो देंगे, क्या वो उस तरह से बाइख्तियार नहीं रहेंगे, या लोग उनकी सुनना छोड़ देंगे, पार्टी में डिसीजन मेकिंग उनके पास नहीं रहेगी। अगर उनके पास नहीं रहेगी तो क्या नाअहल होने के बाद नवाज शरीफ साहब के पास है, या तो फिर नवाज शरीफ के पास भी नहीं है, या तो फिर नाअहल होने के बाद नवाज शरीफ भी अपना जो पार्टी पे असर रसूख है, जो कमांड है, जो पॉलिसी मेकिंग की जो अथॉरिटी है, वो खो चुके हैं या पॉपुलैरिटी खो चुके हैं नाअहल होने के बाद। और अगर नवाज शरीफ नहीं खो चुके तो इमरान खान साहब जो कि सब मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, वो कैसे खो सकते हैं। तो एक तो ये बात। दूसरा, एक और छक्का, खान साहब मशहूर हैं सिक्सर लगाने के लिए। खान साहब एक नई चीज़ लेकर आते हैं, जैसे वो उम्मे हरीम लेकर आए। अब एक नई चीज़ उन्होंने एक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जो इस्तीफे 11 कबूल किए थे स्पीकर ने, और वो इलेक्शन कमीशन ने को भिजवाया, उसके बाद वहाँ से डीनोटिफाई भी कर दिया। 11 में से 2 तो रिजर्व सीट्स पर हैं, और जो 9 हैं उस पर इंतखाबात का शेड्यूल का अनाउंस किया। अब खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। खान साहब ने कहा कि उन 9 के 9 हलकों से मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा, कर लो जो करना है। तो ये जो खबर है, ये जो खान साहब का ऐलान है, वो यकीनन हुकूमती सफ़ों में एक बिजली बन के गिरी ज़रूर होगी। क्योंकि अगर वो ये सोच के बैठे थे कि 9 में से फिर हम निकाल लेंगे, असेंबली में चले जाएंगे, खान साहब को जो है वो एक दफ़ा शिकस्त देंगे, ऑल दो कि वो 17 जुलाई में शिकस्त नहीं दे सके, लेकिन ख्वाबों पे तो कोई पाबंदी बहरहाल नहीं है। तो ये इस उम्मीद पे खान साहब ने उनकी पानी फेर दिया है। और सिर्फ बात यहीं तक महदूद नहीं है। उन्होंने कहा मज़ीद इस्तीफे आप कबूल करें, मज़ीद आप डीनोटिफाई करें, मज़ीद आप बाई इलेक्शन कराएं, मैं फर्दर इलेक्शन सारे के सारे जो आप करते जाएंगे, मैं उसमें से इलेक्शन लड़ता जाऊंगा। और हम और आप सब जानते हैं कि इस वक्त, कम से कम इस वक्त ये जो टाइम चल रहा है, इसमें खान साहब को हराना आसान नहीं है। तो ये PTI के लिए तो ये यकीनन एक दिलचस्प खबर भी होगी, PTI के फॉलोअर्स के लिए भी होगी, जो जज्बाती लोग हैं उनके लिए भी होगी, लेकिन मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। खुदा के लिए सर्कस को ख़त्म करें, जो ख़त्म कर सकते हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। और जब मैं ये बात करती हूँ तो यकीनन आप समझदार हैं कि मैं किससे मुखातिब हूँ, कि जो इंटरवीन कर सकते हैं, जो इनको एक मेज़ पर बिठा सकते हैं, वो सिर्फ एक ही क़ुव्वत है। और उस क़ुव्वत को जो है वो सामने आकर, या मैं नहीं कहती सामने आकर, बैकडोर चैनल इस्तेमाल होते हैं, सियासी जमातों को मैसेजेस दिए जाते हैं, सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार होती हैं। फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि हम एक दूसरे से बात करने को तैयार हैं, अगर अच्छे माहौल में हो। अब अच्छा माहौल कैसे बनेगा ये देखा जाएगा। आखिर में सिर्फ ISPR की एक प्रेस रिलीज़ आई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया जो ट्रोलिंग हो रही है वो इदारों के ख़िलाफ़ हो रही है, शख्सियात के ख़िलाफ़ हो रही है, और ख़ासतौर पे उन्होंने लसबेरा हेलीकॉप्टर से आने का जिक्र किया, उनके ख़िलाफ़ हो रही है। हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। तनकीद कर सकते हैं, एक लिमिट्स में रह के तनकीद का हक़ है, कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, लेकिन किसी की तज़लील का हक़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ पे मैं बहुत क्लियर हूँ कि कम से कम शोहदा की फैमिलीज़ पर ट्रोलिंग नहीं हो रही थी। ट्रोलिंग जिसमें भी हो रही थी, बहरहाल वो गलत हो रही थी, वो काबिल मुज़म्मत भी है और नाकाबिल बर्दाश्त भी है। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए।